आज समाज को आगाह करने वाली न्यूज 18 की तहकीकाती पड़ताल की करेंगे। दिव्यांगों की नौकरी चुराने वाले पहचान लिए गए हैं, लेकिन उस तंत्र पर आखिरकार खामोशी क्यों है जिसमें इस तरह के फर्जीवाड़े अंजाम दिए जाते हैं। और इसके बाद बात मंत्रिमंडल विस्तार की होगी और आखिर में पति पत्नी के बीच टूट रही रिश्तों की डोर की कहानी भी हम आपको बताएंगे। तो आखिरकार बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। तो सबसे पहले दिव्यांगों के हकों पर डाका डालने वालों की बात बिग एक्सपोज, और ये इसलिए क्योंकि गुनाह की राह बड़ी लुभावनी होती है। इस पर चलने वालों को यकीन ही नहीं होता कि राह उसे गर्त में धकेल सकती है, सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकती है। और इसी कॉन्फिडेंस में कुछ शातिरों ने दिव्यांगता के फर्जी सर्टिफिकेट बना दिए, सरकारी नौकरी हासिल कर ली राजस्थान में और एसओजी की गिरफ्त में आ गए हैं। रिपोर्ट देखिए। गहलोत राज की नौकरियों में भ्रष्टाचार अपार, दिव्यांग हुए छल छद्म का शिकार। न्यूज 18 की तहकीकाती पड़ताल, खुली पोल, कहानी में बड़ा झोल। फर्जीवाड़े से नौकरी पड़ी भारी, अब करो जेल की तैयारी। एसओजी की जांच में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस के शासन में, माननीय अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी उस शासन में बड़े पैमाने पर भर्तियों में धांधली हुई। अगर ये कहा जाए कि आरोप प्रत्यारोप से ही सियासत परवान चढ़ती है तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का ये वो आरोप है जिसका जवाब कांग्रेस को तलाशी नहीं मिल रहा। अनुचित साधनों का उपयोग कर और गलत तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जो भी नौकरी प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जिन लोगों ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए, चाहे वो संस्था हो चाहे वो चिकित्सक हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दिव्यांगता के फर्जी सर्टिफिकेट से हासिल की गई सरकारी नौकरी। एसओजी ने शिकायतों के आधार पर अधिकारियों कर्मचारियों की जांच की। एसएमएस में 43 लोगों की मेडिकल जांच कराई गई। सिर्फ 6 लोग ही 40% की निर्धारित विकलांगता सीमा के भीतर पाए गए। शेष 37 लोग विकलांगता से शून्य पाए गए। खास बात ये कि फर्जीवाड़े से नौकरी पाने वाले सीएमओ तक में पोस्टिंग और प्रमोशन तक पा गए। एसओजी अब उनके विभागों से नौकरी से संबंधित दस्तावेज जुटाएगी। फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी। केवल 6 लोग हैं जिनकी निर्धारित जो 40% की दिव्यांगता है उसमें वो सही पाए गए हैं। बाकी सब लोग जो 37 लोग हैं वो अयोग्य हैं। उसमें से काफी संख्या में है जिनकी दिव्यांगता 0 के आसपास है। इसमें सभी तरह के लोग हैं। सबसे ज्यादा जो परिणाम है वो श्रव्य बाधिता वाले हैं, उनमें 17 लोगों का टेस्ट कराया था, केवल 1 है जो सही है। ये पूरा जो घटनाक्रम है ये 2% आरक्षण के जरिए दिव्यांग कोटे में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आरपीएससी जैसी संस्था को भी चकमा देकर के अभ्यर्थी नौकरी हासिल करने में सफल रहे। पूरे घटनाक्रम के अंदर अगर देखा जाए तब एसओजी ने इस मामले की जांच की तो एसओजी के अतिरिक्त अधीक्षक के नेतृत्व में जब जांच की गई, जांच करने के बाद में 29 अभ्यर्थियों के जब एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर दोबारा मेडिकल कराए गए तब सामने आया तो ये तो फर्जी जो प्रमाण पत्र हैं वो दिव्यांग कोटे में नौकरी हासिल करने के लिए बनवाए गए थे। एसओजी की लिस्ट में 24 दिव्यांग कर्मचारी अयोग्य साबित हुए। लिस्ट में एक नाम सवाई सिंह का भी है। मूक बधिर का फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर सवाई सिंह भरतपुर के बयाना में गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में जब सवाई की दिव्यांगता की जांच की गई तो वो सिर्फ बधिर पाया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर सवाई सिंह ने मल्टीपल डिसेबिलिटी
मूक बधिर का सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी हासिल की थी। जांच में केवल बधिर पाया गया। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर का दावा है कि उसने नौकरी बधिर कैटेगरी में ही हासिल की है। फर्जी दिव्यांगों के मामले में माननीय एसओजी द्वारा 29/7/2025 को एसएमएस हॉस्पिटल में हमारी जांच करवाई गई। तो जांच में मेरी रिपोर्ट में हस्ताक्षर करते वक्त मैंने सामने देखा कि मेरी 40% से अधिक हियरिंग डिसेबिलिटी थी। लेकिन उसके बाद भी जब 6 अगस्त 2025 को माननीय एसओजी का प्रेस नोट आया तो उसमें 24 फर्जी दिव्यांगों के साथ में मेरा भी नाम था। और उस जब प्रेस नोट को मैंने गहनता से अध्ययन किया तो मैंने उसमें देखा कि मेरे नाम के आगे 0% दिव्यांगता नहीं दिखाई गई थी, जबकि औरों के नाम के आगे 0% दिव्यांगता दिखाई गई है। सवाई सिंह का दावा है कि उसने नौकरी हियरिंग इम्पेयरमेंट कैटेगरी के लिए ही हासिल की है और यह गलती पूरी तरह टेक्निकल है। इसे जानबूझकर नहीं किया गया। सवाई का कहना है कि जब ऑडियोलॉजिस्ट कंचन ने रिपोर्ट पर उसके साइन कराए थे तब इसका पता चला। फिर भी एसओजी ने फर्जी अभ्यर्थियों की लिस्ट में मेरा नाम अयोग्य बता दिया। ये सिर्फ एक कंप्यूटर एरर वाली मिस्टेक है जिसमें कोई गलत नहीं है। मुझे अयोग्य दिखाया गया है, जिसका मुख्य कारण ये है कि सीएमएचओ करौली द्वारा जारी जो मेरा ऑनलाइन प्रमाण पत्र है उसमें गूंगा बहरा करके मेरा दिव्यांग प्रमाण पत्र बहुदिव्यांगता का जारी कर दिया गया है। इस संबंध में मैं सीएमएच ऑफिस करौली में भी संपर्क कर चुका हूं और उन्होंने संशोधन करने की प्रक्रिया जारी बताई है। इनका कहना है कि जो प्रमाण पत्र बनाए गए हैं उसमें ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाते समय सीएमएचओ कार्यालय करौली द्वारा त्रुटि हुई है, जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। जोधपुर से ऐसा ही एक और मामला सामने आया। 2018 लिपिक परीक्षा में दिव्यांग कोटे से क्लर्क बना जोधपुर का अशोक सीधे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दफ्तर में नौकरी पर लगा और 2020 में प्रमोशन भी पा गया। लेकिन सत्ता बदली और पता चला कि ये बधिर का प्रमाण लगाकर नौकरी पाया है, तो इसे जांच के लिए एसएमएस अस्पताल भेजा गया, जहां उसने खुद न जाकर जोधपुर के ही सही में मूक बधिर अशोक को भेज दिया। मेडिकल बोर्ड ने फोटो से पकड़ लिया तो अस्पताल के बाहर खड़ा अशोक भाग गया और ये मूक बधिर जेल भेज दिया गया। दिव्यांगता के फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल करने वाले में 3rd ग्रेड टीचर से लेकर ग्राम विकास अधिकारी तक शामिल है। गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी है। जवाहर सिंह बेढम कहते हैं कि कुपात्र लोगों को बाहर कर सुपात्र लोगों को सरकार में शामिल करना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता रही है। अब हमारी सरकार पारदर्शिता से जांच करा करके गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और जो हमारे पात्र हैं, जो योग्य हैं, उन लोगों को मौका दिया जा रहा है। एसओजी के मुताबिक फर्जीवाड़ा सार्वजनिक के बाद ऐसी शिकायतों की बाढ़ सी आ गई है। जानकारी लोगों में गया है मीडिया के माध्यम से और अदरवाइज शिकायतों की बाढ़ सी आ गई है। बहुत सारी शिकायतें डाक से और मोबाइल पे प्राप्त हो रही है। वो सारी शिकायतों का संकलन हो रहा है। जैसा कि आपने गिरफ्तारी के बारे में पूछा है, अभी ये परिवाद वेरिफिकेशन के स्टेज पे है, अभी एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अब हम लोग इनसे संबंधित जो नौकरी से संबंधित दस्तावेज है उसको इकट्ठा करेंगे और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। विभाग को भी, जिसमें ये संबंधित विभाग को जहां ये नौकरी कर रहे हैं। बात साफ है, ये नेटवर्क काफी बड़ा है। इस पूरे मामले में कई स्तर पर फर्जीवाड़े किए गए हैं। बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो फर्जी प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट बनाने वाली संस्था है उसमें भीतर के लोगों की जांच क्यों नहीं की गई। एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर मेडिकल बोर्ड के द्वारा फर्जी सत्यापन आखिरकार कर कैसे दिया गया। सरकारी नौकरियों में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर भर्ती होने वाले रैकेट का खुलासा होने के बाद राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल डायरेक्टर नरोत्तम शर्मा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। नरोत्तम शर्मा ने दावा किया है कि 2 से 3 दिन में रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। वहीं एसएमएस अस्पताल के ईएनटी विभाग की तरफ से कहा गया है मंत्री और विभागीय सचिव
के कहने पर इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी और मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामले आगे दोबारा ना हो, इस पर भी पूरी तरह से अंकुश लगाए जाने की बात कही गई है। कुल मिलाकर एसओजी के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। फर्जीवाड़े से नौकरी हासिल करने वालों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम है। गिरफ्तारी के डर से कई शातिर अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि आज भी राजस्थान में बड़ी संख्या में फर्जी दिव्यांग सरकारी नौकरियों में सक्रिय हैं और असली दिव्यांगों का हक छीना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।